जय जिनेन्द्र। हम आपके सामने छह ढाला जी ग्रंथ की पहली ढाल के 5 छंदों का संवाद लेकर आए हैं। इसमें एक शिष्य दौलत राम जी से करेगा प्रश्न और दौलत राम जी छंद के अनुसार अपना उत्तर देंगे। तो आइए हम यहाँ से शुभारंभ करते हैं। शिष्य प्रश्न करता है, हे आदरणीय दौलत राम जी, आपने पहले छंद में नमस्कार क्यों किया है? बहुत अच्छा प्रश्न किया शिष्य ने कि आपने पहले छंद में नमस्कार क्यों किया, नमस्कार क्यों करना चाहिए। तो दौलत राम जी कहते हैं, 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग संहार के। हे शिष्य, 3 भुवन में जो सार होता है वह एकमात्र वीतराग और विज्ञानता है। और जो चीज सबसे श्रेष्ठ होती है, हम सभी से महान होती है, जिस चीज को प्राप्त करके हमारे तीर्थंकर भगवान भी आनंद का पान कर रहे हैं, तो उस चीज को नमस्कार नहीं किया जाएगा क्या? इस प्रकार का उत्तर आदरणीय पंडित दौलत राम जी ने उस शिष्य को दिया। लेकिन शिष्य की तो जिज्ञासाएं कम नहीं होती। उसने अगला प्रश्न दौलत राम जी के समीप रख दिया। कहा, हे पंडित जी, ये ग्रंथ लिखने का क्या कारण है आपका? क्यों लिख रहे हो ये ग्रंथ? क्या मिलेगा आपको इसको लिखकर? तो दौलत राम जी कहते हैं, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवंत ताते दुख हारी सुख कार कहे सीख गुरु करुणाधार। हे शिष्य, प्रत्येक जीव दुखी है और सुख की इच्छा करता है, लेकिन उसको सुख की प्राप्ति नहीं होती। तो मेरा एकमात्र लिखने का यही कारण है कि जीव सुखी हो जाए, गुरु की बात को सुने और अपना संसार अभाव करके सिद्ध गति को प्राप्त हो। मात्र मेरा यही उद्देश्य है। शिष्य थोड़ा प्रसन्न हो गया। उत्तर उसको काफ़ी अच्छे मिल रहे थे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि दौलत राम जी उस समय 6 ढाला जी ग्रंथ लिख रहे थे। तो शिष्य ने फिर अगला प्रश्न किया कि हे पंडित जी, आप कोई उदाहरण तो बताइए कि हम कैसे दुखी हैं। एग्जाम्पल तो दीजिए, हम दुखी हैं इसको हम कैसे समझें। तो दौलत राम जी कहते हैं, ताहि सुनो भवि मन थिर आन जो चाहो अपनो कल्याण मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भर मतवादी। हे शिष्य, अनादिकाल से मोह रूपी मदिरा को तूने पान किया है। जैसे कोई व्यक्ति मोह माने शराब को पीकर अपने स्वरूप को भूल जाता है, उसी प्रकार तू भी मोह रूपी शराब को पिया हुआ है और अपने स्वरूप को भूला है। इतनी बात सुनते ही शिष्य ने पंडित दौलत राम जी से अगला प्रश्न किया। कहा, हे पंडित जी, हमने दुख कहाँ पाए हैं? कौन सा ऐसा स्थान है, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ हम जीवों ने दुख पाए हैं? तो पंडित दौलत राम जी चौथा छंद लिखते हुए कहते हैं, तास भ्रमण की है बहु कथा पे कछो कहो
कहे मुनि यथा, काल अनंत निगोद मझार, वीत्यो एकेन्द्रिय तन धार। हे भव्य जीव, तू एक इंद्रिय शरीर को धारण करके बहुत दुखी हुआ है। एक इंद्रिय में पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक, ये पांचों ही स्थावर जीव दुख को सहन करते हैं। इनके पास एकमात्र स्पर्शन इंद्रिय ही पाई जाती है, जिसके विषय हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा, गरम, इस प्रकार के हमें स्पर्श के भेदों को जानना चाहिए। और हमने एक इंद्रिय शरीर को धारण करके भी बहुत दुख सहन किए हैं। इतना सुनते ही शिष्य बोला, हे पंडित जी, एक अंतिम प्रश्न है, करूं क्या? आपकी आज्ञा हो तो बताइए। पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले, अब कर ही दो, क्योंकि 5 प्रश्न तो किए ही हैं, एक और कर दोगे तो कोई आपत्ति नहीं आ जाएगी, करिए। पंडित जी भी बहुत अच्छे स्वभाव के थे। तो अगला प्रश्न बालक करता है, तो क्या पंडित जी, हमने क्या एक इंद्रिय शरीर को धारण करके ही दुख पाए हैं और कहीं दुख नहीं होते क्या? तो पंडित जी कहते हैं, एक श्वास में 8-10 बार, जन्मो मर्यो भयो दुख भार, निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। शिष्य कहता है, कुछ समझा नहीं पंडित जी। तो दौलतराम जी कहते हैं, हे बालक, हम निगोद अवस्था में 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक हमने बहुत दुख सहन किए हैं। और यदि तुम अब अगला प्रश्न करोगे तो उसमें ये भी पता चलेगा कि 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक कौन कौन से जीव पाए जाते हैं और वो जीव किस किस प्रकार के दुखों को सहन करते हैं। तो हम अपनी कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। तो चलिए सभी एक साथ जयकार लगाएंगे। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की जय हो, जय हो, जय हो। चलिए अब सभी बालक अपने अपने घर की ओर रवाना होंगे और हम पाठशाला यहीं समाप्त करते हैं। सभी को जय जिनेंद्र।